नौजवान को क्या जाने इस्लामी हुकूमत क्या है, उसको धोखे में आ गए। फिर क्या हुआ, नतीजे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो बहुत बड़े सहाबा हैं जिनके इस्लाम लाने से इस्लाम को तकलीफ पहुंची थी, जब मुसलमान हुए थे मुसलमानों को इज्जत मिली थी, मुसलमान हज़रत उमर के इस्लाम लाने से पहले की हिम्मत न होती थी कि ईरानी नमाज पढ़ सके, खानकाह नमाज पढ़ सके लेकिन जब उमर फारूक ईमान लाए, ईमान ईरानी तौर पर खानकाह के सहन में गए, अल्लाह ने नमाज पढ़ा। पहली मर्तबा ऐसा था जब उमर के क़यादत में जो फौज मुसलमानों की टीम गई थी खानकाह नमाज पढ़ सकी थी। हज़रत फारूक को वो जिनके नाम में शैतान का आता था, जिस उमर इस रास्ते से उठा जाते थे, शैतान वहां से आता होता था, शैतान रास्ता छोड़ देता था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के नबी की हदीस है, वो हदीस याद कर मैं बताना चाहता हूँ। अब जो है अपने घर में थे, वो छोटी सी बच्चियां आपके यहाँ मौजूद थी। वो जंग के बदर में जो मुसलमान शहीद हुए थे, उन्होंने जो हिम्मत और मर्दी का जौहर दिखाए थे, उसके बारे में असरात पड़ रही थी, तब बजा रही थी। वो सिद्दीक आए, ऐसी बजाती रही। हज़रत उस्मान गनी आए, ऐसी बजाती रही। लेकिन उमर फारूक आए, लड़कियां खामोश होकर अफसर से भाग गई। उमर का ऐसा रोक हुआ करता था, रोक था। हज़रत उमर फारूक जो आप फरमाते हैं, आप लंबी हदीस बुखारी शरीफ की हदीस है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं पानी निचोड़ रहा हूँ, मैं थक गया। फिर एक उमर फारूक अबू सिद्दीक आए, उसने पानी जो है कुएं से निकाला, फिर वो थक गए। फिर उसके बाद उमर फारूक आए, उसने खूब मेहनत की और खूब पानी निकाला। उसकी ताबीर आपको ये बताया, इसका मतलब ये है कि उमर फारूक के जमाने में इस्लाम खूब फैलेगा, ये उमर फारूक रहनुमा है। तो मैंने कहा कि ये बलवाइयों ने सभा के लोगों ने कहा उमर फारूक कासिक थे, और फिर ऐसा ही हुआ। एक दिन हज़रत उमर फारूक जो है फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे कि फिरोज जो है जो अपने असलहा में लिपटा हुआ, असलहा लिए हुए, चादर में छिपाए हुए फजर की नमाज के अंदर मस्जिद में मौजूद था। जो कि नमाज घर से तारीकी हुआ, फजर की नमाज तारीकी हुआ करती थी। लोग समझ नहीं पाए कि ये कौन आदमी है, तो समझे को सहाबी नमाज पढ़ रहे होंगे। हालांकि ये फारसी था। ये जो है शिया था। से जब नमाज शुरू हुई, किसी अबू फिरोज ने हज़रत फारूक पर जो है चाकू से हमला किया और कई जख्मे लगाए। फिर भागते हुए कई मुसलमानों को जो है चाकू मारा। उसके बाद फिर मुसलमानों को पकड़ा, उसको भी शहीद, उसको मार दिया गया। फिर उमर फारूक की उसके बाद ये हालत हुई कि जब जो कुछ खाते थे वो पेट से बाहर निकल जाता, तो अतरी फट गई थी जाते थे इस असना में। लेकिन याद रखिए, एक मोमिन जो हुआ करता है, हर हाल में वो चाहता है मेरी जबान से ऐसी बात निकले जो अल्लाह राजी हो। वो चाहता है लोगों के अंदर खैर की दावत दी जाए और कोई बुरा कर रहा तो रोका जाए। उमर का ये हाल है, जो कुछ खा रहे हैं पेट से बाहर निकल रहा है, दूध पी रहे हैं पेट से बाहर निकल जाता है, उनका ये हाल है। इसी असना में एक नौजवान मुझसे मिलने के लिए आता है, उसका पाजामा तखना से नीचे है। कहते हैं, ऐ नौजवान, अपने बयाने को ऊपर करो, इस्लाम की बात नहीं है, तकब्बुर की बात है, घमंड की बात है, मना करते हैं। मैं ये कह रहा था कि तो हज़रत उमर फारूक शहीद हो जाते हैं। ये वाक़या भी इसी महीने में हुआ था। इसी महीने की मुहर्रम की पहली तारीख को ये वाक़या पेश आया था, फारूक आज़म को शहीद किया गया था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो हुसैन का दाहा बनाते हैं, ताजा बनाते हैं, उनके नाम पर मातम करते हैं, उनके नाम पर बैन करते हैं, मर्सिया करते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ, बताओ तो सही, क्या उमर फारूक की शहादत मामूली शहादत थी? वो उमर फारूक जिनके नाम से शैतान कांपता था, वो इसी महीने के तारीख शहीद हुए। उनका मर्सिया क्यों नहीं करते हो? असल बात यह है, तुमको हुसैन से मोहब्बत नहीं है, तुम इस्लाम के बागी हो, इस्लाम के तुम मुखालिफ हो। जो फारूक इस्लाम के जो है एक मजबूत